हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करते, हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब निम्नलिखित में से कौन प्रशासन का सिद्धांत नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा प्रशासन का सिद्धांत नहीं है। ये जो ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा प्रशासन का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन ए है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब आदेश की एकता। ऑप्शन बी है डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब कार्य का विभाजन। ऑप्शन सी है ओवरलैपिंग अथॉरिटी, मतलब अधिकार का अतिक्रमण। ऑप्शन डी है डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन। तो बताइए इनमें से कौन सा प्रशासन का सिद्धांत नहीं है। प्रशासन का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। आज हम पूरी थ्योरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओवरलैपिंग अथॉरिटी क्या होगा, ओवरलैपिंग अथॉरिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब अधिकार का अतिक्रमण क्या होगा, अधिकार का अतिक्रमण क्या होगा, प्रशासन का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। अधिकार का अतिक्रमण प्रशासन का सिद्धांत नहीं है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, हेल्थ प्लानिंग एट नेशनल लेवल इज डन बाय। क्या है, हेल्थ प्लानिंग एट नेशनल लेवल इज डन बाय, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य योजना कौन बनाता है। अब बताइए जो राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य योजना होती है वो कौन बनाता है, कौन बनाता है बताइए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, मतलब जिला स्वास्थ्य अधिकारी। ऑप्शन बी है स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री, मतलब राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी है हमारा WHO। तो बताइए कौन है, कौन होगा इनमें से, कौन योजना बनाता है, स्वास्थ्य योजना कौन बनाता है राष्ट्रीय स्तर पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। क्या होगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है थ्री क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स, मतलब आदेश की एकता सिद्धांत का क्या अर्थ है। बताइए आदेश की एकता इस सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए है हमारा, वन सबऑर्डिनेट रिसीव्स ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर, मतलब एक अधीनस्थ केवल एक वरिष्ठ से आदेश प्राप्त करता है। क्या है, एक अधीनस्थ केवल एक वरिष्ठ से आदेश प्राप्त करता है। ऑप्शन बी है मल्टीपल हेड्स गिव ऑर्डर्स, मतलब कई प्रमुख आदेश देते हैं। ऑप्शन नंबर सी है हमारा नो लीडर, मतलब कोई नेता नहीं। ऑप्शन नंबर डी है वन पर्सन गिव्स ऑर्डर टू मैनी, मतलब एक व्यक्ति कई लोगों को आदेश देता है। बताइए आदेश की जो एकता होती है उस सिद्धांत का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। आदेश की एकता एक सिद्धांत है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वन सबऑर्डिनेट रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर, मतलब एक अधीनस्थ केवल एक वरिष्ठ से आदेश प्राप्त करता है। क्या है, एक अधीनस्थ केवल एक वरिष्ठ से आदेश प्राप्त करता है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है फोर क्वेश्चन है हमारा, विच लेवल ऑफ हेल्थ केयर इज प्राइमरली प्रिवेंटिव, मतलब स्वास्थ्य देखभाल का कौन सा स्तर मुख्यतः निवारक होता है। बताइए स्वास्थ्य देखभाल का कौन सा स्तर मुख्यतः निवारक होता है, कौन सा स्तर निवारक होता है इनमें से। तो ऑप्शन ए है तृतीयक, ऑप्शन बी है द्वितीयक, ऑप्शन नंबर सी है प्राथमिक, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक। स्वास्थ्य देखभाल का स्तर कौन सा है, प्राथमिक स्तर है, ठीक है। प्राइमरी स्तर माना जाता है, ठीक है। स्वास्थ्य देखभाल का स्तर प्राथमिक स्तर होता है, ठीक है। प्राथमिक स्तर मुख्यतः निवारक होता है, ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल का।
तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5 क्वेश्चन है हमारा, विच प्रिंसिपल इंश्योर्स फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, मतलब कौन सा सिद्धांत सभी के साथ समान और न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करता है। अब बताइए इनमें से कौन सा सिद्धांत है, इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो सभी के साथ समान और न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करता है। तो बताइए कौन सा है। तो ऑप्शन ए है सेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन बी है इक्विटी, ऑप्शन नंबर सी है डिलीगेशन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोऑर्डिनेशन। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, कौन सा सिद्धांत है जो समान और न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करता है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इक्विटी। क्या हो जाएगा, इक्विटी हो जाएगा, मतलब कि समानता, समानता व्यवहार जो होगा वो समान और न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करता है। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए समानता, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6 क्वेश्चन है हमारा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग हेल्थ प्रोग्राम्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब जिला स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करने का उत्तरदायी कौन है। बताइए जिला स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करने का उत्तरदायी कौन है। तो ऑप्शन ए है CHO, मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा MOIC, मतलब चिकित्सा प्रभारी अधिकारी, MOIC मतलब चिकित्सा प्रभारी अधिकारी, ऑप्शन सी है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, मतलब जिला स्वास्थ्य अधिकारी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ANM। तो बताइए इनमें से कौन है जिला स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रम को लागू करने का उत्तरदायी कौन है, कौन है उत्तरदायी, कौन लागू करता है जिला स्तर पर, जिला स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों को कौन लागू करता है इनमें से। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। कौन करता है जिला स्तर पे, कौन करेगा, जिला ही स्वास्थ्य अधिकारी करेगा ना, जिला स्वास्थ्य अधिकारी करेगा, जो जिले का स्वास्थ्य अधिकारी है वही करेगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर क्या करेगा, वो सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करते हैं। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7 क्वेश्चन है हमारा, which principle support the idea of assigning task to subordinates, मतलब कौन सा सिद्धांत अधीनस्थों को कार्य सौंपने के विचार का समर्थन करता है। अब बताइए इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो अधीनस्थों को कार्य सौंपने के विचार का समर्थन करता है। तो कौन समर्थन करता है। तो ऑप्शन ए है सेंट्रलाइजेशन, मतलब केंद्रीकरण, ऑप्शन बी है अथॉरिटी, मतलब अधिकार, ऑप्शन सी है डिलीगेशन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका, कौन हो जाएगा, कौन सा सिद्धांत होगा, कौन सा सिद्धांत अधीनस्थों को कार्य सौंपने का विचार को समर्थन करता है, कौन समर्थन करता है बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8 क्वेश्चन है हमारा, इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन रिफर्स टू, मतलब स्वास्थ्य प्रशासन में समन्वय का क्या तात्पर्य है। बताइए क्या तात्पर्य है, स्वास्थ्य प्रशासन में समन्वय का क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन ए है इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, मतलब स्वतंत्र कार्य, ऑप्शन बी है कन्फ्लिक्टिंग रूल्स, मतलब विरोधी भूमिकाएं, ऑप्शन नंबर सी हार्मोनाइजिंग एक्टिविटी, मतलब गतिविधियों का सामंजस्य, ऑप्शन नंबर डी है इग्नोरिंग अदर्स, मतलब दूसरों को अनदेखा करना। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हार्मोनाइजिंग एक्टिविटीज, क्या हो जाएगा, हार्मोनाइजिंग एक्टिविटीज मतलब गतिविधियों का सामंजस्य, क्या होगा, गतिविधियों का सामंजस्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब स्वास्थ्य प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन एक प्रबंधकीय कार्य है। बताइए इनमें से कौन एक प्रबंधकीय कार्य है। तो ऑप्शन ए है इम्यूनाइजेशन, मतलब टीकाकरण, ऑप्शन बी है प्लानिंग, मतलब योजना बनाना, ऑप्शन सी है ड्रेसिंग बाउंड, मतलब घाव की मरहम पट्टी, ऑप्शन डी है डिस्पेंसिंग ड्रग्स, मतलब दवाइयां देना। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
प्लानिंग मतलब योजना बनाना, क्या हो जाएगा, योजना बनाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10 क्वेश्चन है, एट विच लेवल इज द पीएससी, पीएससी का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर लोकेटेड, बताइए क्या है, एट विच लेवल इज पीएससी लोकेटेड, मतलब पीएससी या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किस स्तर पर स्थित होता है, पीएससी या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किस स्तर पर स्थित होता है, हिंदी में इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। तो किस स्तर पर स्थित होता है ये, तो ऑप्शन ए है विलेज मतलब गांव, ऑप्शन बी है डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, ऑप्शन सी है तालुक या ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी है स्टेट मतलब राज्य। तो बताइए इनमें से कौन से स्तर पर स्थित रहता है, किस जगह पर होता है पीएससी, जिले में होता है या गांव में होता है या ब्लॉक में होता है या राज्य में होता है। बताइए जिनको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। चलिए राइट आंसर देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्लॉक स्तर पर होता है, ब्लॉक स्तर पर रहता है, ठीक है। ब्लॉक स्तर को तालुका भी बोलते हैं, तालुका, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर होता है। स्वास्थ्य केंद्र जो होता है पीएससी जो होता है वो ब्लॉक स्तर पर होता है, ना ही वो जिले स्तर पर होता है, ना ही गांव स्तर पर होता है और ना ही राज्य स्तर पर होता है, ठीक है। तो कौन से स्तर पर होता है, ब्लॉक स्तर पर होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11 क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स, मतलब नियंत्रण की सीमा सिद्धांत का क्या अर्थ है, बताइए नियंत्रण की सीमा सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए है नंबर ऑफ टास्क असाइंड मतलब सौंपे गए कार्यों की संख्या, ऑप्शन बी है नंबर ऑफ पीपल ऑन मैनेजर कैन इफेक्टिवली सर्विसेज मतलब एक प्रबंधक प्रभावी रूप से कितने लोगों की निगरानी कर सकता है, ऑप्शन सी है हमारा कंट्रोल थ्रू पनिशमेंट मतलब दंड के माध्यम से नियंत्रण, ऑप्शन डी है टाइम टेकन टू कंट्रोल मतलब नियंत्रण में लगने वाला समय। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ पीपल वन मैनेजर कैन इफेक्टिवली सर्विसेज मतलब एक प्रबंधक प्रभावी रूप से कितने लोगों की निगरानी कर सकता है, क्या है, एक प्रबंधक प्रभावी रूप से कितने लोगों की निगरानी कर सकता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 12 क्वेश्चन है हमारा, हेल्थ सब सेंटर्स आर मैनेज्ड बाय मतलब उप स्वास्थ्य केंद्र किसके द्वारा संचालित होते हैं। अब बताइए जो उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो किसके द्वारा संचालित होते हैं। तो ऑप्शन ए है मेडिकल ऑफिसर मतलब चिकित्सा अधिकारी, ऑप्शन बी है एएनएम एंड मेल हेल्थ वर्कर मतलब एएनएम और पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ऑप्शन सी है हमारा हेल्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मतलब जिला स्वास्थ्य अधिकारी, ऑप्शन डी है स्टाफ नर्स। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। स्वास्थ्य उपकेंद्र किसके द्वारा संचालित होते, कौन करता है संचालित, बताइए इनमें से। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एएनएम एंड मेल हेल्थ वर्कर मतलब एएनएम और पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो होते हैं वो उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित करते हैं, ठीक है। उप स्वास्थ्य केंद्र किसके द्वारा संचालित होता है, तो एएनएम और पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा अधिकारी नहीं करता है उप स्वास्थ्य केंद्र, ना ही जिला अधिकारी करता है, ना ही स्टाफ नर्स करती है, तो कौन करेगा, एएनएम जो रहती है एएनएम करती है और मेल हेल्थ वर्कर रहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इंश्योर्स, क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इंश्योर्स मतलब समानता सिद्धांत किससे सुनिश्चित करता है, बताइए समानता सिद्धांत किससे सुनिश्चित करता है, इनमें से किससे सुनिश्चित करता है बताइए। तो ऑप्शन ए है सेम रिसोर्सेज फॉर एवरीवन मतलब सभी के लिए समान संसाधन, ऑप्शन बी है फेयर एंड नीड बेस्ड एलोकेशन मतलब न्याय संगत और आवश्यकता आधारित आवंटन, ऑप्शन सी है रिच गेट मोर मतलब अमीर को अधिक मिलता है,
ऑप्शन नंबर डी है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यादृच्छिक वितरण। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी फेयर एंड नीड बेस्ड एलोकेशन, मतलब न्याय संगत और आवश्यकता आधारित आवंटन। क्या होगा, न्याय संगत और आवश्यकता आधारित आवंटन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 14 क्वेश्चन है हमारा, विच प्रिंसिपल प्रमोट्स क्लियर कम्युनिकेशन एंड ऑर्डर, मतलब कौन सा सिद्धांत स्पष्ट संप्रेषण और आदेश को बढ़ावा देता है। बताइए इनमें से कौन सा सिद्धांत स्पष्ट संप्रेषण और आदेश को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन ए है डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन। ऑप्शन बी है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब दिशा की एकता। ऑप्शन सी है सेंट्रलाइजेशन, मतलब केंद्रीकरण। ऑप्शन डी है डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब कार्य विभाजन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। राइट आंसर लिख लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब दिशा की एकता। क्या होगा, दिशा की एकता राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15 क्वेश्चन है हमारा, टर्टियरी लेवल केयर इज मोस्टली प्रोवाइडेड एट, मतलब तृतीयक स्तर की देखभाल सामान्यतः कहाँ दी जाती है। बताइए जो तृतीयक स्तर होता है उसकी देखभाल सामान्यतः कहाँ दी जाती है, बताइए। तो ऑप्शन ए है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ऑप्शन बी है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ऑप्शन सी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मतलब जिला अस्पताल। ऑप्शन डी है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, मतलब मेडिकल कॉलेज अस्पताल। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तृतीयक स्तर की देखभाल कहाँ दी जाती है, सामान्यतः कहाँ देते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से। तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में तृतीयक देखभाल दी जाती है, ठीक है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 16 क्वेश्चन है हमारा, हु प्रिपेयर्स टू विलेज हेल्थ प्लान, मतलब गांव स्वास्थ्य योजना कौन बनाता है। बताइए जो गांव में जो स्वास्थ्य योजना होती है वो कौन बनाता है, गांव की स्वास्थ्य योजना कौन बनाता है। तो ऑप्शन ए है हमारा PSCMO, मतलब कि PSC चिकित्सा अधिकारी। ऑप्शन बी है आशावेद VHSNC, मतलब आशा और ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति। ऑप्शन सी है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, मतलब जिलाधिकारी। ऑप्शन डी है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मतलब ब्लॉक विकास अधिकारी। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से, कौन करता है बताइए। गांव में स्वास्थ्य योजना कौन बनाता है। तो गांव में स्वास्थ्य योजना ऑप्शन नंबर बी आशावेद VHSNC, मतलब कि आशा और ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता, मतलब आशा और ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति बनाते हैं, ठीक है। आशा और ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति योजना बनाते हैं, ठीक है, गांव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 17 क्वेश्चन है हमारा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग इन हेल्थ इंक्लूड्स, मतलब स्वास्थ्य में प्रशासनिक योजना में क्या शामिल होता है। बताइए स्वास्थ्य में प्रशासनिक योजना में क्या शामिल होता है। तो ऑप्शन ए है ओनली बजटिंग, मतलब केवल बजट बनाना। ऑप्शन बी है ओनली कंस्ट्रक्शन, मतलब केवल निर्माण। ऑप्शन सी है सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज, मतलब उद्देश्य और नीतियां निर्धारित करना। ऑप्शन डी है मॉनिटरिंग ओनली, मतलब केवल निगरानी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर सी सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, मतलब उद्देश्य और नीतियां निर्धारित करना। क्या होगा, उद्देश्य और नीतियां निर्धारित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसेंट्रलाइजेशन एग्जाम्पल, मतलब निम्नलिखित में से कौन विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। बताइए इनमें से कौन विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। बताइए इनमें से कौन विकेंद्रीकरण, मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है पावर हेल्ड एट सेंट्रल लेवल, मतलब केंद्रीय स्तर पर अधिकार। ऑप्शन नंबर बी है अथॉरिटी गिवन टू लोअर लेवल्स, मतलब
निम्न स्तरों को अधिकार देना। ऑप्शन सी है नो डिलीगेशन, मतलब कोई प्रतियोजना नहीं। ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल डिसीजंस मेड एट टॉप, मतलब सभी निर्णय ऊपर लिए जाते हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अथॉरिटी गिवन टू लोअर लेवल्स, क्या होगा, अथॉरिटी गिवन टू लोअर लेवल्स, मतलब निम्न स्तरों को अधिकार देना। क्या हो जाएगा, निम्न स्तरों को अधिकार देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन रिक्योर्स, मतलब अनुशासन सिद्धांत के लिए आवश्यक है। बताइए अनुशासन सिद्धांत के लिए आवश्यक है, तो बताइए इनमें से कौन सा सिद्धांत है। तो ऑप्शन ए है ब्लाइंड ओबीडियंस, मतलब अंधा पालन। ऑप्शन नंबर बी है पनिशमेंट, मतलब दंड। ऑप्शन नंबर सी है हमारा रिस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड एग्रीमेंट्स, मतलब नियमों और समझौतों का सम्मान। ऑप्शन नंबर डी है नो एक्शन, मतलब कोई कार्य नहीं। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका। राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। रिस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड एग्रीमेंट्स, मतलब नियमों और समझौतों का सम्मान करना। क्या होगा, नियमों और समझौतों का सम्मान करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 20 क्वेश्चन है हमारा द हेड ऑफ अ पीएससीज, क्या है, द हेड ऑफ अ पीएससीज, मतलब पीएससी का प्रमुख कौन होता है। बताइए पीएससी का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है। तो ऑप्शन ए है एएनएम, ऑप्शन बी है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन सी है मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, ऑप्शन डी है स्टाफ नर्स। तो बताइए इनमें से क्या होगा राइट आंसर। पीएससी पीएससी का जो मेन पीएससी का मुख्य कौन होता है, पीएससी का अधिकारी कौन होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। जिनको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए पीएससी का जो अधिकारी होता है वो कौन होता है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज। क्या होगा, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, इसका राइट आंसर होगा। ब्लॉक मेडिकल स्तर मत लगाना, ठीक है, ब्लॉक मेडिकल स्तर नहीं होगा। राइट आंसर इसका होगा मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज। ठीक है, जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होते हैं वो पीएससी का प्रमुख होता है। ठीक है, पीएससी का प्रमुख होता है मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 21 क्वेश्चन है हमारा इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन मीन्स, मतलब अंतर क्षेत्रीय समन्वय का क्या अर्थ है। बताइए अंतर क्षेत्रीय समन्वय का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए है सेम डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, मतलब एक ही विभाग में समन्वय। ऑप्शन बी है नो कोऑपरेशन, मतलब कोई सहयोग नहीं। ऑप्शन सी है कोऑपरेशन अमॉन्ग डिफरेंट सेक्टर्स लाइक हेल्थ एजुकेशन, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा आदि क्षेत्रों के बीच सहयोग। ऑप्शन डी है पॉलिटिकल मीटिंग, मतलब राजनीतिक बैठक। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। अंतर क्षेत्रीय समन्वय का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है बताइए। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोऑपरेशन अमॉन्ग डिफरेंट सेक्टर्स लाइक हेल्थ एजुकेशन, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा आदि क्षेत्रों के बीच सहयोग। क्या होगा, स्वास्थ्य शिक्षा आदि क्षेत्रों के बीच सहयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22 क्वेश्चन है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इंक्रीजेस, मतलब कार्य विभाजन सिद्धांत किसमें वृद्धि करता है। बताइए कार्य विभाजन सिद्धांत किसमें वृद्धि करता है इनमें से। तो ऑप्शन ए है कंफ्यूजन, ऑप्शन बी है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, मतलब उत्पादक और दक्षता। ऑप्शन सी है हमारा डिले, मतलब विलंब। ऑप्शन डी है कॉन्फ्लिक्ट, मतलब संघर्ष। तो राइट आंसर क्या होगा इसका। राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। क्या होगा, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब उत्पादकता और दक्षता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23 क्वेश्चन है हमारा अ की फंक्शन ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इज, मतलब स्वास्थ्य प्रशासन का एक प्रमुख कार्य क्या है।
बताइए स्वास्थ्य प्रशासन का एक मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है इनमें से? तो ऑप्शन ए है डिसीज डायग्नोसिस मतलब रोग का निदान, ऑप्शन बी है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन मतलब योजना बनाना और कार्यान्वयन, ऑप्शन सी है मेडिसिन डिस्पेंसिंग मतलब दवा वितरण, ऑप्शन डी है हमारा बाउंड ड्रेसिंग मतलब घाव की मरहम पट्टी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन मतलब योजना बनाना और कार्यान्वयन। क्या होगा? योजना बनाना और कार्यान्वयन। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 24 क्वेश्चन है हमारा। द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स मतलब अधिकार और जिम्मेदारी सिद्धांत का अर्थ है। बताइए क्या अर्थ है अधिकार और जिम्मेदारी का? अधिकार और जिम्मेदारी सिद्धांत का क्या अर्थ है बताइए इनमें से? तो ऑप्शन ए है ओनली पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब केवल अधिकार, ऑप्शन बी है रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर मतलब जिम्मेदारी लेकिन बिना अधिकार, ऑप्शन सी है बैलेंस बिटवीन पावर एंड अकाउंटेबिलिटी मतलब अधिकार और जवाबदेही के बीच संतुलन, ऑप्शन डी है नॉन कनेक्शन मतलब कोई संबंध नहीं। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैलेंस बिटवीन पावर एंड अकाउंटेबिलिटी मतलब अधिकार और जवाबदेही के बीच संतुलन। ठीक है, अधिकार और जवाबदेही के बीच संतुलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25 क्वेश्चन है हमारा। हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एट स्टेट लेवल इज ओवरसीन बाय मतलब राज्य स्तर पर स्वास्थ्य प्रशासन किसके द्वारा देखा जाता है? बताइए राज्य स्तर पर स्वास्थ्य प्रशासन किसके द्वारा देखा जाता है? बताइए किसके द्वारा देखते हैं राज्य स्तर पर? राज्य स्तर पर स्वास्थ्य कौन देखता है? स्वास्थ्य के बारे में हर चीज कौन देखता है बताइए? राज्य स्तर पर स्वास्थ्य प्रशासन किसके द्वारा देखा जाता है? तो ऑप्शन ए है हेल्थ सेक्रेटरी मतलब स्वास्थ्य सचिव, ऑप्शन नंबर बी है हमारा चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी है सरपंच। तो बताइए कौन देखता है राज्य स्तर पर? राज्य स्तर पर पूछा है, ठीक है। स्टेट लेवल पर कौन देखता है प्रशासन? तो स्टेट लेवल पर स्वास्थ्य सचिव देखते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य सचिव क्या देखते हैं? प्रशासन, स्वास्थ्य सचिव देखते हैं, हेल्थ सेक्रेटरी, ठीक है। हेल्थ सेक्रेटरी देखते हैं मतलब स्वास्थ्य सचिव देखते हैं, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 26 क्वेश्चन है हमारा। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन मीन्स मतलब केंद्रीकरण का सिद्धांत क्या दर्शाता है? अब बताइए केंद्रीकरण सिद्धांत क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है ऑल डिसीजन एट लोअर लेवल मतलब सभी निर्णय निम्न स्तर पर, ऑप्शन बी है हमारा अथॉरिटी इज रिटेन्ड एट द टॉप मतलब अधिकार ऊपर रखा जाता है, ऑप्शन सी है डेलीगेशन टू ऑल मतलब सभी को अधिकार देना, ऑप्शन डी है नॉन मतलब कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीकरण का सिद्धांत क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है बताइए? तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी अथॉरिटी इज रिटेन्ड एट द टॉप मतलब अधिकार ऊपर रखा जाता है। केंद्रीकरण के सिद्धांत क्या दर्शाएगा? केंद्रीकरण का सिद्धांत क्या दर्शाता है? अधिकार ऊपर रखा जाता है, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे 27 क्वेश्चन है। रोल ऑफ WHO इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इज टू मतलब स्वास्थ्य प्रशासन में WHO की भूमिका क्या है? अब बताइए WHO की भूमिका क्या है? तो ऑप्शन ए प्रोवाइड फूड मतलब भोजन देना, ऑप्शन बी है फंड हॉस्पिटल्स ओनली मतलब केवल अस्पतालों को फंड देना, ऑप्शन नंबर डी है प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड इंटरनेशनल सपोर्ट मतलब दिशा निर्देश और अंतरराष्ट्रीय समर्थन देना, ऑप्शन नंबर डी है हमारा हायर डॉक्टर्स मतलब डॉक्टरों की नियुक्ति करना। तो बताइए WHO का क्या कार्य होता है? क्या काम करता है WHO? क्या काम करता है इनमें से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए WHO भोजन नहीं देता है, ठीक है, केवल अस्पतालों को फंड भी नहीं देता है।
ना ही डॉक्टर की नियुक्ति करता है WHO। WHO क्या करता है? प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड इंटरनेशनल सपोर्ट, मतलब दिशा निर्देश और अंतरराष्ट्रीय समर्थन देता है WHO। ठीक है, दिशा निर्देश और अंतरराष्ट्रीय समर्थन देता है WHO। WHO का फुल फॉर्म क्या है? WHO का फुल फॉर्म होता है, WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है WHO का फुल फॉर्म। ठीक है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के कहाँ? स्विट्जरलैंड के जिनेवा जिले में है। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन नंबर आता है 28 क्वेश्चन है हमारा। Which of the following is an element of good governance in health? मतलब स्वास्थ्य में अच्छे शासन का कौन सा तत्व है? बताइए, स्वास्थ्य में अच्छे शासन का कौन सा तत्व है? तो ऑप्शन ए है ऑपेसिटी। ऑपेसिटी मतलब अपारदर्शिता। ऑप्शन नंबर बी है अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही। ऑप्शन सी है डिले, मतलब देरी। ऑप्शन डी है डिसइंटरेस्ट, मतलब उदासीनता। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी अकाउंटेबिलिटी। क्या हो जाएगा? अकाउंटेबिलिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन नंबर आता है 29 क्वेश्चन है हमारा। रेफरल फ्रॉम PSC गोज टू, मतलब PSC से रेफरल कहाँ जाता है? बताइए, जब आप PSC से रेफर करते हैं तो वो पेशेंट कौन सी हॉस्पिटल जाता है, कौन सी अस्पताल जाता है PSC से रेफरल के बाद? तो ऑप्शन ए है सब सेंटर, ऑप्शन बी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ऑप्शन नंबर सी है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन नंबर डी है विलेज हेल्थ कम्युनिटी। तो बताइए कहाँ जाएगा इनमें से? PSC से जब आप रेफर करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, वो पेशेंट कौन से सेंटर पर जाएंगे बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। PSC के बाद कहाँ जाएगा? CSC में। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर जाएगा। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 30 क्वेश्चन है हमारा। आशा इज अ पार्ट ऑफ, मतलब आशा किसका हिस्सा है? बताइए इनमें से आशा किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए है NHM, मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ऑप्शन बी है WHO। ऑप्शन सी है UNDP। ऑप्शन नंबर डी है एम्स। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? आशा इनमें से किसका हिस्सा है? किस में आती है आशा? बताइए इनमें से। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए NHM में। NHM में आती। NHM का फुल फॉर्म क्या होता है? NHM का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में। NHM का फुल फॉर्म क्या होता है? NHM का फुल फॉर्म बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि NHM का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, NHM और NRHM क्या होता है? NRHM का फुल फॉर्म भी बताइएगा क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताऊंगी, पर अभी आप बताइएगा इसका राइट आंसर। जिनको नहीं पता है वो लिख सकते हैं कि हमें नहीं पता, और जिनको पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि NRHM और NHM का क्या मतलब है। अगर आप बोलेंगे नहीं पता है तो मैं बताऊंगी आपको कि NHM और NRHM का क्या मतलब है, क्या फुल फॉर्म है दोनों का। ठीक है, मैं बताऊंगी, और जिनको पता है वो भी बताइएगा, क्योंकि जिनको पता है वो अगर कमेंट में लिखेंगे तो बाकी लोगों को नहीं पता है उनको भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए आगे भी ऐसे ही लगातार वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।